हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कंसेप्ट की क्लास लेकर आए हैं। आज हम आ, आ, पाइप और टंकी के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम शॉर्टकट भी सीखेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे किस तरह हम जल्दी से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह इनको जल्दी से हम देख सकते हैं। देखिए, आज हम कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक कंसेप्ट पूछा जाता है, हमें एक कंसेप्ट आपको सीखना है। देखिए, दो नल है और ये क्या कर रहे हैं, तो एक एक नल है वो कितने घंटे में भर रहा है, 4 में, दूसरा कर रहा है 5 घंटे में। अब बताइए दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में यानी कितने समय में इसको भर पाएंगे। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे ए कितने में भर रहा है, 4 दिन में यानी 4 घंटे में। इसी प्रकार बी कितने में भर रहा है, 5 घंटे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 बार और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, जितनी बार जाएगा 4 बार। अब ठीक है, या तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोनों मिलकर कितना भर सकते हैं हमारे पास, तो टोटल कितना हमारे पास 20। इन दोनों को मिला कितना भरा, ये कितना भर रहा था, ए एक भर रहा था हमारे पास 5 और ये कर रहा था 4 घंटे, तो कितना होगा टोटल मिला के 9। इस तरीके से कर सकते, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते, एक बार इन दोनों का गुणा करेंगे और एक बार दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का गुणा करके और एक बार इन दोनों को जोड़ के आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। इसी प्रकार हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड क्या करता है, एक एक भरता है फिर दूसरा क्या कर देता है, खाली कर देता है। यहाँ पर लिखा, देखिए, नल ए और बी किसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं और तथा नल ए किसी टंकी को 5 घंटे भर देता है, और तो नल बी को कितने समय लगेगा, यानी जो नल है बी को कितना समय लगेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, निकालना। जैसे यहाँ पर लिखा, नल ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है, दोनों मिलकर इस टंकी को 22 घंटे में भरते हैं, तो बी को कितना समय लगेगा। तो दाने एक भर रहा है फिर दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो ये हमें क्या करना है। देखिए, एक जैसे ए और प्लस बी दोनों मिलकर 4 घंटे भरना है, लेकिन ए कितने में भर रहा है, 5। अब पूछ रहा जाए तो बी कितने समय में भरेगा। इन दोनों को वैसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए यहाँ एक को माइनस यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर 5 में से इसको क्या करना है, हमको माइनस करना है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 का, फिर 5 में से 4 को माइनस करके फिर इसका भाग दे दें, आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा निकल आएगा। इस तरीके से आप, नहीं तो आप एलसीएम के साथ भी, जैसे 20 एलसीएम लिया हमने, इसमें 5 बार गए, इसमें 4 बार। अब देखिए कितना 20, अब इसमें देखिए ये दोनों भर रहे हैं कितना, ए और बी 5 घंटे में, और ए भर रहा है कितने, 4 घंटे, और निकालना हमें किसका, बी का। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी कि बी की जो क्षमता आएगी, बी का जो भरेगा वो यानी कि 20 घंटे के बारे में आएगा, यानी कि 20 घंटे इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर थर्ड वाला। ट्रिक नंबर थर्ड क्या कहता है, ट्रिक नंबर थर्ड क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ट्रिक नंबर थर्ड ये इसका ट्रिक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं या इसको दे, जैसे नल एक किसी टंकी को 4 घंटे बच सकता है और दूसरा इसको खाली। अब खाली, एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, फिर आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो आपको, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इन दोनों को आप अच्छे से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर क्या करिए, देखिए। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आएगा, ये वाला आ गया, वही वाला क्वेश्चन है जो पिछले हमने देखा था, उसी को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार को ट्रिक नंबर, हम ट्रिक नंबर 4 में जाएंगे। 4 में देखिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर थोड़ा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। ये इसका ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा हमारा चेंज होगा, क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं। देखिए, नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर लिखा, नल ए को 2 घंटे के बाद खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ ए और बी दोनों में, यहाँ से दो तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा, नल ए को 2 घंटे के बाद खोला जाता है, तो टंकी कितनी भरने में कितना समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, नल बी को 4 घंटे के बाद खोला जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से दोनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, नल क्या कह रहा है, नल ए को 2 घंटे के बाद खोला जाता है, तो 2 घंटे के बाद ए को खोला जा रहा है। ए की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर हमारे पास,
10 घंटे, तो 2 घंटे के बाद खोला जा रहा है, तो 10 को 2 से क्या करना है, जोड़ना है, और 20 से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो जिसका पूछ रहा है उसको, जैसे हमने क्या किया, 10 को 10 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 12, फिर बी का पूछ, यानी कि बी कितना है 15, फिर इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है। ऐसे ही इसमें कह रहा है 4 घंटे, तो बी में जोड़ना है, 15 में कितना जोड़ना, 4। अब बी में पूछ रहा है तो फिर ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, हमें डिवाइड देना है। देखिए जहां में पूछ रहा है एक, ये तो एक को 2 घंटे के बाद खोला जाता है, 2 घंटे को 10 में जोड़ना है, और बी 15 का जो बी का वैल्यू है उससे 15 गुणा करके इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, भाग देना है। इस तरह आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका ये कंसेप्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे दोनों, ए को कब खोला जा रहा है, बी को कब खोला जाता है, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट, ये आपके लिए मैंने बड़े अच्छे से निकाल के तैयार किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है, और आप इस अच्छे से आप देख सकते हैं। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें जो तैयारियां करें। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा, 2 नल ए और बी टंकी को x या y घंटे में भर सकते हैं। अब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तथा नल ए टंकी को भरने में m घंटे पहले बंद कर दिया, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए, और फिर m को बंद करने में तो भरने में कितना समय लगेगा। ये दोनों ट्रिक हैं, 2 तरह के सवाल पूछे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा, 2 नल ए और बी के टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 2 घंटे पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय। अब ये थी नल ए को 2 घंटे पहले बंद कर दिया, वही है पिछले जो कंसेप्ट बताया था। तो ए कितना, देखिए यहाँ पर ए कितना, 2 घंटे, तो 2 को इसमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो जिसका बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़कर यहाँ से आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे बी के तरीके से ये दोनों कंसेप्ट क्या है, सेम है। इन तरीके से आप दोनों को सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, यदि किसी टंकी को एक पाइप x घंटे में भर सकता है तथा टंकी के रिसाव के कारण टंकी भरने में t घंटे अधिक समय लगता है, तो यदि टंकी पूरी तरह भरी जाए तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यदि किसी टंकी को, ये टंकी का एक पाइप को 5 घंटे भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो कितना अधिक, 5 घंटे अधिक, लेकिन 3 घंटे अधिक समय लगेगा। 3 को 5 में जोड़ देंगे और उसी से मल्टीप्लाई करके 3 से क्या करना है, हमें डिवाइड दे देना है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। यानी कि 3 घंटे अधिक, 3 को जोड़िए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड करिए, और आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। हमारे पास कंसेप्ट नंबर 6 ट्रिक है हमारे पास, टंकी भरने खाली होने में पानी की क्षमता और दर, ये हमें याद रखना है। अब इससे हम देखिए, टंकी भरने और खाली होने की क्षमता की पानी की मात्रा क्या करना है, दर और इंटू समय से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ट्रिक नंबर 7, यदि 2 नल ए और बी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, खोल देने पर समय बाद बी को बंद कर दिया, तो टंकी कितने घंटे में भर जाए, 8 घंटे में भर जाएगी। तो इसको हमें इस ट्रिक के माध्यम से, अब देखिए यहाँ पर लिखा, अब पूछ रहा है टंकी बी को कितने, बी को बंद किया जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। अब देखिए बी को बंद कर रहा है ना, तो बी 15 अब बंद, यानी कि 8 घंटे में भर जाएगी, 8/10। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप रखते हैं, यानी कि 15 बी का पूछ रहा है ना, बी को बंद कर दिया है ना 15, अब जी क्या कह रहा है, 8 घंटे में भर जाती है, तो 8 ऊपर और 10 से क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। यहाँ से हमें क्या निकले, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आप ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। यहाँ से आपको 4 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको, देखिए यहाँ पर लिखा, यदि ए और बी टंकी को 4 घंटे में, बी और सी टंकी को 5 घंटे, ए सी 6 घंटे में, तो बताइए इनको यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इन तीनों का डबल करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए आप इसको
वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके ही पता, जैसे ए और प्लस बी, ए प्लस बी कितना है 4 घंटे में। अब उसके बाद बी प्लस सी कितना कर रहा है 5 घंटे में। इसी प्रकार ए और प्लस सी कितने में कर रहे हैं 6 घंटे में। ठीक है, अब पूछ रहा है जब हमें 4 तरह के टाइप के, अब इन तीनों का क्या करिए 60 एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लिया हमने 60 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से आप निकालिए 12 बार और 10 बार। अब पूछ रहा है तीनों की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें ए और बी सी की, यहाँ से हमें डबल क्या करना है, डबल डबल होगा। क्या होगा डबल, जैसे ए प्लस बी, तो हमें क्या करना है इसका डबल समझ के हमें इसको डबल कर देना है। क्या करना है इसको, ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ें तो इसको ही डबल कर दीजिए आप, फिर इसमें हमें इसको क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। अब पूछेगा इसमें ए की वैल्यू, हमें क्या करना है ए की वैल्यू, देखिए ए किस में, इन दोनों को जोड़कर यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही तो लिखा, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड ए का मान बताइए, लेकिन इस तरीके से भी, जैसे बी का मान, सी का मान पूछेगा फिर बी का मान, तो इनमें से ही आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ए बी, जैसे हमें यहाँ से क्या निकालना है तो बी सी की वैल्यू क्या करना है हमें पुट रखना है। बी सी की वैल्यू मान होगा उसको यहाँ पुट करके इसमें क्या करना, सी की वैल्यू फिर बी की वैल्यू पूछ ले, यहीं से हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल, निर्धारित किया गया है, आपको यहाँ पर रखा गया है, सॉल्व कर सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा, जिससे आप अच्छे से क्या कर सके रिवीजन कर सके। और हमने ये भी आया वो भी हमने क्या किया इसमें टाइप करके आपको रख दिया है, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन के लिए क्या किया है, क्वेश्चन को टाइप करके प्रिंट करवा के आपके लिए रखवा दिया है। देखिए यहाँ आप इसको आसानी से देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, इनको आप एक्स्ट्रा से सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन थे जो